गामा पहलवान भारतीय कुश्ती का अजेय दिग्गज, जिन्होंने ब्रूस ली को किया प्रेरित। अविभाजित भारत में जन्मे गुलाम मोहम्मद बख्श बट गामा पहलवान के नाम से मशहूर हुए। वह दुनिया के एकमात्र ऐसे पहलवान थे जिन्होंने 5000 से अधिक मुकाबले लड़े और अजेय रहे। भारतीय और विश्व कुश्ती में दी ग्रेट गामा या गामा पहलवान समान रूप से एक बड़ा और मशहूर नाम है। 5 दशक के लंबे करियर में गामा ने तकरीबन 5000 से अधिक मुकाबले लड़े, जिसमें वह कभी हारे नहीं। उन्हें भारतीय कुश्ती का सबसे महान पहलवान कहा जाता है। भारत के बड़ौदा के सयाजी बाग में बने एक संग्रहालय के शिलालेख में विशाल पत्थर है जो तकरीबन 1200 किलो का है। माना जाता है कि महान गुलाम मोहम्मद ने इसे उठाया था, जिन्हें गामा पहलवान के नाम से जाना जाता है। 23 दिसंबर 1902 को 22 साल की उम्र में वह इसे अपने सीने तक उठाकर काफी दूर तक घूमे थे। वह अपने जीवन में अजेय रहे और उन्हें अब तक के सबसे महान पहलवान के रूप में माना जाता है। शोध से पता चलता है कि गामा केवल 5 फुट 7 इंच के थे और उनका वजन लगभग 250 पाउंड, जो लगभग 115 किलोग्राम था। ग्रेट गामा पहलवान कौन थे? तो आइए आज उनके लाइफ के बारे में जानते हैं। 22 मई 1878 को जन्मे गुलाम मोहम्मद बख्श बट को बाद में गामा पहलवान के नाम से जाना जाने लगा। वो पहलवानों के एक कश्मीरी परिवार से ताल्लुक रखते थे। ब्रिटिश शासन काल के दौरान अविभाजित भारत के पंजाब के अमृतसर जिले के जब्बोवाल गांव में उनका जन्म हुआ था। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण गामा अखाड़ों या पारंपरिक कुश्ती को सीखते हुए बड़े हुए और बहुत कम उम्र से ही ताकत की ट्रेनिंग और कुश्ती की ओर उनका झुकाव हो गया। अपने समुदाय के कई अन्य लोगों की तरह वह भी पहलवानी करने लगे, लेकिन वह बेहद खास थे। संभवतः उनके कई अविश्वसनीय कारनामों का पहला विवरण 1888 में मिलता है। उस वक्त गामा ने राजस्थान के जोधपुर में स्ट्रॉन्गमैन प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक पहलवानों और ताकतवर लोगों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से कई तो राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर थे। लेकिन गामा तब 10 वर्ष के थे, इसलिए द ग्रेट गामा इस शो के मुख्य आकर्षण थे। कम उम्र होने के बावजूद गामा शीर्ष 15 विजेताओं में शामिल थे और अंत में उनकी उम्र को देखते हुए जोधपुर के महाराजा ने उन्हें विजेता घोषित कर दिया था। यहां पुरस्कार राशि के साथ ही गामा को दतिया के तत्कालीन महाराजा और पटियाला के महाराजा का संरक्षण भी मिला, जिन्होंने गामा के प्रशिक्षण का खर्च उठाया। गुलाम के पोते और खुद एक प्रसिद्ध पहलवान नासिर भोलू ने बाद में गामा पहलवान की डाइट और प्रशिक्षण का संक्षिप्त विवरण दिया था। कथित तौर पर वह रोजाना 15 लीटर दूध, 3 किलोग्राम मक्खन, मटन, 9 किलोग्राम बादाम और 3 टोकरी फलों का सेवन करते थे। गामा पहलवान के दैनिक प्रशिक्षण में 40 से अधिक पहलवानों के साथ 5000 सिटअप, 3000 पुशअप और कुश्ती करना शामिल था। लेखक जॉन लिटिल की पुस्तक ब्रूस ली, द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग द ह्यूमन बॉडी के मुताबिक मार्शल आर्ट के जादूगर ब्रूस ली ने बाद में गामा के प्रशिक्षण के तरीकों से प्रेरणा ली और उनकी कई चीजों को अपने आहार में शामिल किया। यह पुस्तक ब्रूस ली के आइकन के अपने नोट्स और रिकॉर्ड पर आधारित है, जिसमें शारीरिक कौशल के निर्माण के दृष्टिकोण का जिक्र किया गया है। अपनी युवा अवस्था में ही गामा पहलवान ने भारत के हर पहलवान को हरा दिया था। 1895 में वह रहीम बख्श सुल्तानीवाला से भिड़े, जो एक अन्य कश्मीरी पहलवान थे और तत्कालीन रुस्तम-ए-हिंद और निर्विवाद भारतीय कुश्ती चैंपियन थे। अधिक अनुभवी और 7 फीट से अधिक लंबे रहीम बख्श 17 वर्षीय गामा पहलवान के सामने सबके पसंदीदा थे। लेकिन युवा गामा ने नाक और कान से बहुत खून बहने के बावजूद अपने बहुचर्चित प्रतिद्वंद्वी को दबाव में रखा और एक के बाद एक जबरदस्त बाउट लड़ी। गामा को अभी तक रुस्तम-ए-हिंद घोषित नहीं किया गया था, लेकिन बख्श के खिलाफ उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें खिताब के प्राथमिक दावेदार के रूप में मान्यता दी गई थी। 1910 तक गामा ने रहीम बख्श को छोड़कर सभी प्रतिष्ठित भारतीय पहलवानों को पछाड़ दिया और उसके बाद उनका ध्यान विश्व मंच पर था। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं तक की है। आगे की स्टोरी अगले भाग में आपको बताया जाएगा
तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।